नाम है द फन दे हैड। सीबीएसई क्लास 9th का इंग्लिश में ये फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस चैप्टर में द फन दे हैड, देखो हैड लगा हुआ है, हैड मतलब पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना मजा वो करते थे। अब इस स्टोरी को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे पढ़ते हैं। इस स्टोरी दो बच्चे हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक जनरेशन में रह रहे हैं। जैसे आज की डेट में हम स्कूल जाते हैं, बुक से पढ़ाई करते हैं, तो वो वाले जो बच्चे हैं वो आज की डेट में किस में पढ़ रहे हैं, वो कंप्यूटर के ऊपर पढ़ रहे हैं, वो स्कूल नहीं जाते, उनके घर में ही स्कूल है। कहने का मतलब इतना ज़्यादा आधुनिकरण हो गया है, इतनी ज़्यादा मशीन आ गई हैं कि अब आदमी नहीं पढ़ाते, यानी टीचर जैसे हम लोगों के मैडम होते हैं, सर होते हैं, उनके केस में क्या है, यहाँ पे इन्हें रोबोट पढ़ाते हैं, इन्हें मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, उन ऐसे बच्चों को अपने दादाजी की कोई बुक मिलती है, तो वो वाले बच्चे सरप्राइज होते हैं। कहने का मतलब ये है, जैसा कि देखो देखा होगा आपने, आजकल के जरा जरा से बच्चे यूट्यूब चलाते हैं, है ना, गेम खेलते हैं, लेकिन क्या हम अपने टाइम पे वो गेम खेलते थे? नहीं खेलते थे। और हम तो अपने टाइम पे बाहर खेलते थे। तो जिस तरह से आजकल के बच्चों को अगर कहा जाए कि भैया बाहर वाले गेम खेलते थे, तो उन्हें सरप्राइज होता है। ऐसे ही इस स्टोरी के अंदर दो किरदार हैं, उन्हें बहुत सरप्राइज होता है कि पुराने ज़माने में इस तरह के स्कूल होते थे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं ये फ्यूचर में है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो देम विल परहैप्स नो एग्जिस्ट, है ना। जैसा कि आज की डेट में जो हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं जो और स्कूल्स होते हैं, वो अब मतलब फ्यूचर में ये सब नहीं है। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, उस टाइम के बच्चे किस तरह से पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। अब आप देखो, यानी कि आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है वो कैसे पढ़ाई करेगी। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स दिखाई दे रहा है आपको सबसे ऊपर। ये बच्चा वर्चुअल क्लासरूम है, देखो यहाँ पे एक बच्ची बैठी हुई है राइट साइड में, देखिए अपने, और क्लास के अंदर कोई टीचर नहीं है, बस सारी मशीन है, इन्हीं से पढ़ाई कर रही है वो। रोबोटिक टीचर जैसे आज की डेट में क्या होते हैं, मैडम होती है, सर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, रोबोटिक टीचर है, टीचर ही वही रोबोट ही पढ़ा रहा है। मूविंग ई टेक्स्ट, यानी कि बच्चा, अब जैसे हमारे किताब के ऊपर कुछ लिखा रहता है, अगर वहाँ पे लिखा हुआ है कोई वर्ड, तो 10 साल बाद भी वो शब्द लिखा रहेगा किताब के ऊपर। लेकिन अगर कंप्यूटर के ऊपर और या फिर कभी स्क्रीन पर पढ़ेंगे, तो अभी कोई वर्ड लिखा हुआ है और दूसरे ही टाइम थोड़ी देर बाद कोई दूसरा वर्ड आ सकता है। ठीक है, मूव करते रहते हैं हमारे टेक्स्ट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस स्टोरी को। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब देखो, जैसे मूवी शुरू होती है ना, ऐसे ही ये स्टोरी शुरू हो रही है। मार्गी एक छोटी बच्ची का नाम है, वो डायरी लिखती है। उसने अपनी डायरी में क्या लिखा, मार्गी इवन रॉट अबाउट इट, उस दिन उसने अपनी डायरी में भी इस बारे में लिखा। किस बारे में लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। जैसे वो अपनी डायरी में लिख रही है मार्गी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, आज टॉमी को क्या मिली, रियल बुक लिखी। ये कौन लिख रही है? ये मार्गी लिख रही है। देखो ध्यान देना, शुरुआत से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा स्टोरी में। एक छोटी बच्ची है जिसे अचानक से, जो अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। क्या लिख रही है कि आज टॉमी एक दूसरा बच्चा है, टॉमी को एक बुक मिली, रियल बुक। क्योंकि अच्छा, वो यहाँ पे रियल बुक क्यों लिख रही है? क्योंकि वो उनके पास बुक वगैरह होती नहीं है आज की डेट में। वो तो केवल किस पे पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स पे पढ़ते हैं, स्क्रीन्स पे पढ़ते हैं, एलईडी पे पढ़ते हैं। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, और ये बुक कैसी थी, बहुत पुरानी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब देखो लाइन क्या कह रही है, मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को ये बताया था। अब मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसे क्या बताया कि बेटा एक ऐसा टाइम था कि हमारे टाइम पे जो बुक्स होती थी वो पेपर के ऊपर छपती थी, तुम्हारी तरह नहीं होता आजकल के टाइम की तरह कि बेटा सारी चीज़ें, आजकल तो तुम नए नए ज़माने के बच्चे हो, सारी चीज़ें कंप्यूटर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आ रही हैं। मार्गी के ग्रैंडफादर ने क्या बताया था कि एक टाइम था जब जो सारी की सारी किताबें होती हैं वो किसके ऊपर लिखी जाती हैं, प्रिंटेड होती हैं। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. अब देखो दोबारा से, अभी मार्गी किसके बारे में सोच रही थी, अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोच रही थी। उसके ग्रैंडफादर ने एक बार बताया था, दे टर्न द पेजेस। अब यहाँ पे दे किसके लिए यूज हुआ है, दे यहाँ पे यूज हुआ है मार्गी और उसके फ्रेंड टॉमी के लिए।
जब उन्हें वो किताब मिली उन्होंने उसके पेज पलटना शुरू कर दिया, और वो जो पेज थे कैसे थे, येलो एंड क्रिंकली, मतलब देखा होगा आपने पुरानी बुक पीली सी पड़ जाती है और जो उसके जो पेज हैं क्रश हो जाते हैं थोड़े। इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। अब उन बच्चों को, जिन बच्चों ने कभी जीवन में किताब देखी नहीं है, क्यों नहीं देखी, क्योंकि वो तो कंप्यूटर एलईडी और इन सब पे पढ़ते हैं, उन सबको मतलब इस तरह की वो बड़ा फनी लग रहा था, क्योंकि जो उसमें जो वर्ड्स थे वो स्टिल थे। स्टिल का मतलब भाई किताब में अगर पेज नंबर 56 पे एक वर्ड लिखा हुआ है तो 10 साल बाद भी पेज नंबर 56 पे वो वर्ड लिखा रहेगा, लेकिन जब जो एलईडी वगैरह पे पढ़ते हैं या स्क्रीन पे पढ़ते हैं अभी ये वर्ड आ रहा है दूसरा, तो इसलिए उन्हें वो फनी लग रहा था, क्योंकि उन बच्चों ने कभी भी इस तरह से कोई बुक पढ़ी नहीं थी, you know. And then when they turned back to the page before it, it had the same words on it that it had when they read it the first time. अब मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं हमें कि वो वाले बच्चे, क्योंकि कि जब हमने पहली बार बुक खोली तब भी उसमें वही वाले वर्ड्स थे, और जब हमने बाद में उसमें खोली वही वर्ड्स थे, तो उन बच्चों को ये चीज़ फ़नी लग रही है। ये चीज़ आपको समझने वाली बात है, उन्हें फ़नी किस लिए लग रही है मैंने 2-3 बार बता दिया, क्योंकि वो उन्होंने आज तक कोई बुक देखी नहीं थी। गी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, आई गेस। अब मतलब टॉमी कहता है यार क्या बकवास की चीज़ है ये, अगर एक बार इसका मतलब अगर इस तरह की बुक होती थी तो इसका मतलब इन्हें तो एक बार पढ़ने के बाद ये तो बेकार है, मैं तो इन्हें फेंक दूंगा। ये क्यों कह रहा है, टॉमी क्यों कह रहा है, क्योंकि आज की डेट में वो पढ़ता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, एलईडी के ऊपर, वहाँ पे अभी कुछ आ रहा है, बाद में कुछ और आएगा। A television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more। अब वो कह रहा है, किसको कह रहा है, मागी को बता रहा है, यार हम जहाँ जैसे पढ़ते हैं अपनी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर, उसके ऊपर तो ऐसी जैसी ये एक किताब है ऐसी मिलियंस और बुक आ जाएं और ना जाने कितनी और आ जाएं, आई वुडंट थ्रो इट अवे। और मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के बाद या टेलीविज़न स्क्रीन को पढ़ने के बाद एक बार उसे फेंकूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नई बुक्स आ जाएंगी, नए वर्ड्स आ जाएंगे, लेकिन ये जो बुक है ये तो एकदम ख़राब है। सेम विद माइन सेड मार्गी, मार्गी ने कहा यही मेरे साथ है, बिल्कुल डिट्टो। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। मार्गी की यहाँ पे एज बताई गई है, जो मार्गी है 11 साल की है और टॉमी है 13 साल का। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्गी पूछ रही है किससे, टॉमी से, अरे भैया ये बुक तुम्हें कहाँ मिली। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने कहा यार घर में ही मिली है, जो बिल्कुल छत के नीचे वाला हिस्सा होता है छत पे, जहाँ पे सामान वगैरह रख देते हैं हम लोग, स्टोर रूम की तरह यूज़ किया जाता है। तो वो कहता है यार मुझे एटिक में मिली है। व्हाट्स इट अबाउट, तो मार्गी पूछती है कि इसका टॉपिक क्या है। भाई कोई भी बुक है तो उसका कोई थीम होगा, कोई जोनर होगा, तो पूछते किस बारे में, तो वो रिप्लाई करता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल। अब मार्गी एकदम बुरा सा मुंह बनाती है, एकदम मतलब उसे बहुत बुरा लगता है जैसे वो टॉपिक सुनती है ना स्कूल। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मम्मी से पूछो मम्मी आज क्या बनाया, मम्मी ने कही लौकी, मम्मी, है ना, हम सड़ा सा मुंह बना लेते हैं, ऐसी मतलब मार्गी ने भी स्कूल का नाम सुनते ही सड़ा सा मुंह बना लिया। वॉज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। और मार्गी कहती है यार स्कूल के बारे में लिखने की क्या ज़रूरत है यार, मुझे बहुत गंदे लगते हैं स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल तो हमेशा से ही बुरा लगता था और इन दिनों तो उसे आज मतलब सबसे ज़्यादा बुरा लग रहा था, सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड sorrowfully एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब देखो यहाँ पे वर्ड आया है मैकेनिकल टीचर। फिर से मैं आप सबको बता दूं, जो मार्गी का जो टीचर है वो हम जैसे हमारे आज की डेट में मैडम होते हैं, सर होते हैं, वो नहीं है, वो एक मैकेनिकल टीचर है, रोबोट है, ठीक है। उसे आजकल इसलिए बुरा लग रहा था अपना टीचर या अपना स्कूल, क्योंकि जो उसका मैकेनिकल टीचर था, रोबोट था, वो उसे एक के बाद एक कौन से टेस्ट देता था, ज्योग्राफी के टेस्ट देता था, और उसमें वो उसका जो परफॉर्मेंस था दिन पे दिन और ज़्यादा ख़राब होता जा रहा था। वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, और तब तक मतलब जब तक एक दिन उसकी मम्मी ने उसका सिर को बुरी तरह से नहीं हिला दिया और फिर फाइनली काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया, किसको, उसके टीचर को। अब ये वाली बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो यार जैसे हम लोग ना लैपटॉप वगैरह में काम करते हैं, राइट,
और हमारे लैपटॉप में कभी कभी कोई वायरस आ जाए, कोई बात हो जाए, विंडो उड़ जाए, तो हम उसे क्या कहाँ ले जाते हैं, साइबर कैफ़े ले जाते हैं या किसी ऐसी शॉप पे ले जाते हैं जहाँ कंप्यूटर, तो वो क्या करता है, विंडो इंस्टॉल कर दी या उसने वो कर दिया, क्या नाम है, एंटीवायरस डाल दिया, तो मतलब वो सही से काम करने लगता है। अब क्योंकि वो मैकेनिकल है, अब हमारे जैसा इंसान तो है नहीं, तो उसकी मम्मी उसे कहाँ ले गई, काउंटी इंस्पेक्टर के पास ले गई कि देखना मेरी बच्ची में कोई कमी आ गई है या इसमें कोई कमी आ गई, क्या बात है भाई साहब, देख लो ज़रा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब यहाँ पे ही किसके लिए यूज़ हो रहा है, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए, यानी अगर मैं अपनी इंडियन देसी भाषा में बात करूँ तो इलेक्ट्रिशियन के लिए बात हो रही है, जो बिजली वाला या मिस्त्री होता है ना, जो मशीन वगैरह को ठीक करता है, उसके लिए काउंटी इंस्पेक्टर। और उसके लिए क्या बता रहे हैं, राउंड लिटिल मैन था विद अ रेड फेस, ठीक है, और उसके पास बहुत सारे टूल्स। अब जो मिस्त्री होगा उसके पास तो यार टूल प्लास ये सब होगा ही होगा। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ स्माइल करता है और मार्गी को क्या देता है, एक एप्पल देता है खाने के लिए। देन लुक द टीचर अपार्ट, और देन टुक द टीचर अपार्ट, सॉरी, और फिर टीचर को वहाँ से, टीचर कौन है, ध्यान रखना, टीचर वो वाला टीचर नहीं है मैडम या सर, वो कौन है, एक रोबोट है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, but he knew how all the right, and after an hour or so there it was again. अब याद करो यार, जब अपन लोग छोटे थे ना, जब बारिश पड़ती थी, हम ये सोचते थे स्कूल के टाइम पे, भगवान आज बारिश करवा दे, स्कूल ना जाना पड़े, ना जाना पड़े। ऐसे ही यहाँ पे मार्गी सोच रही है कि यार काश मेरा टीचर ठीक ही ना हो, इसमें कोई ऐसी कमी हो जाए, इस पे काउंटी इंस्पेक्टर बनी, इस मिस्त्री पे ये ठीक ही नहीं होगा, ना होगा ये ठीक, और ना मुझे स्कूल यानी इससे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन भाई जो काउंटी इंस्पेक्टर का था, उसका तो रोज़ का ये काम था, वो तो 1 घंटे में ही उसे वापस ठीक करके ले आया। देयर इट वॉज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, और फिर से वो आ गया, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। कहने का मतलब लार्ज, बड़ा सा, अगली सा, गंदा सा दिखने वाला, विद अ बिग स्क्रीन, और उसके ऊपर एक बिग स्क्रीन थी जहाँ पे सारे के सारे जो लेसन्स थे वो स्क्रीन किसके अंदर, देखो रोबोट के अंदर ही स्क्रीन लगी हुई है जिसमें उसे क्वेश्चंस वगैरह दिए जाते हैं मार्गी को। दैट वॉजंट सो बैड। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। अब मार्गी कह रही है, मतलब मार्गी को वो जो स्क्रीन है ना कंप्यूटर उसके टीचर के अंदर, वो बुरी नहीं लगती, उसे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है एक स्लॉट। जैसे भैया हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप वगैरह में एक स्लॉट होता है ना जिसमें हम पेन ड्राइव वगैरह लगा लेते हैं, ऐसी उसके टीचर के अंदर एक स्लॉट बना हुआ था उस मशीन में, जहाँ पे उसे अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, वो उसे सबसे बेकार लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड। और उसे अपना होमवर्क किस में करना पड़ता था, पंच कोड में करना पड़ता था, और वो उसे पंच कोड सिखाए गए थे कब, जब वो 6 साल की थी। अब इस वाली बात को समझो यार, पंच कोड क्या चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किसी बच्चे से पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो उसने लिखा माय नेम इज़ रिया, ठीक है, तो हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट दिए उसे, तो आंसर भी वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कर रही है, राइट। तो ऐसी पंच कोड होते होंगे जिसके थ्रू वो कंप्यूटर समझता होगा या जो भी है, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। अब भाई मैकेनिकल टीचर क्या है, मैकेनिकल टीचर तो एक मशीन है एक तरह से। भाई अगर आप कैलकुलेटर पर कोई चीज़ जोड़ने लग जाओगे तो फटाफट सीख जाओगे, फटाफट जोड़ दोगे, तो वो भी जल्दी से मार्क्स कैलकुलेट करके बता देता था किसके, कि मार्गी को आज इतने नंबर मिले हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हैड। जो इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर जो मिस्त्री था, वो उसने स्माइल दी और मार्गी के हेड को पैट किया। पैट का मतलब होता है धीरे से प्यार से ऐसे, मतलब क्या कहते हैं, जैसे प्यार से हम सिला देते हैं ना, ऐसे। ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। अब वो उसकी मम्मी से कहता, अरे बहन जी इसकी लड़की की कोई दिक्कत नहीं है, लड़की बेचारी बढ़िया पढ़ रही थी, तुम वैसी परेशान हो रही थी, ये तो ना कि इसका जो गियर था ना, जो मास्टर जी ये जो इनके रोबोट हैं, इनका गियर थोड़ा आगे बढ़ गया था। कहने का मतलब ये है, वो कोशिश कर रहा था बताने की उसकी मम्मी को, मार्गी की, कि जो गियर सिस्टम है, क्योंकि एक मशीन है उसमें जो गियर है वो आगे चला गया था, इसलिए वो जो हार्ड जियोग्राफी की शीट उसे दे रहा था और इसलिए उसके मार्क्स जो है वो कम आ रहे थे। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। अब वो कहता है कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। अब वो कहता है कि मैंने अब जो इसकी सेटिंग है वो सही कर दी है और मैंने इसे 10 साल के बच्चे वाला एक पैटर्न पे ला दिया। अब ये जो सवाल पूछेगा या जो भी कुछ करेगा वो 10 साल के हिसाब से बच्चों के। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वो कहता है
क्या नाम है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है उसकी मम्मी को कहता है कि बहन जी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी लड़की एकदम बढ़िया चल रही है। पर जब आप, जाहिर सी बात है, 10 साल की बच्ची से भाई साहब आप बीए के सवाल कर लोगे तो क्या कहाँ से दे पाएगी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और दोबारा से उसने प्यार से मार्गी के हेड पर पैट किया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब भाई मार्गी को तो झटका लग गया। मार्गी सोच रही थी यार साला ये ख़राब हो जाए और ना रहेगा ये और ना मैं पढ़े लूँगा, लेकिन ये तो ले आए इसे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। अब मार्गी को क्या याद आया कि एक बार टॉमी के टीचर में भी खराबी आ गई थी, लेकिन उसे ठीक करने में 1 महीना लगा था, तो वो भी बेचारी ये सोच रही थी यार 1 महीना मेरे में भी लगे। सो शी सेड टू टॉमी वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गया, फिर से वो प्रेजेंट में आ गई जहाँ पे वो उसके टॉमी के हाथ में एक बुक लगी हुई है, ठीक है। अब वो कह रही यार स्कूल इतना ख़राब सा टॉपिक होता है, इसके बारे में कोई क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब टॉमी क्योंकि उससे बड़ा है, वो सुपीरियर वाला लुक दे रहा है। अरे बुद्धू ये इसलिए है स्कूल के बारे में क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है बुद्धू, ये एक अलग तरह का स्कूल है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ही एडिड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो। अब वो कहता है अरे बुद्धू ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है, कई सालों पहले, सैकड़ों सैकड़ों साल पहले, 100 साल पहले अलग तरह के स्कूल होते थे बुद्धू, हमारे जैसे नहीं थे, इसलिए इसके बारे में लिखा हुआ है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो वॉट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एट दैट। अब मार्गी को थोड़ा सा बुरा सा लगा बेचारी, वो कहते मुझे नहीं पता यार किस तरह का स्कूल था उस टाइम पे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर। अब वो थोड़ी देर तक उसके साथ ही वो बुक पढ़ती है और फिर वो थोड़ी देर बाद पूछती है दे हैड अ टीचर, उनका कोई टीचर होता था क्या। अब आप यहाँ पे एक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे ये जो बच्चा बैठा हुआ है बॉय, ये है टॉमी, और ये जो लड़की है टॉमी के हाथ में बुक लगी हुई है, और ये जो लड़की है ये है मार्गी, ठीक है। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब भाई वो बताता है कौन, टॉमी, जो कि 13 साल का है। हाँ हाँ अरे टीचर था उनका, लेकिन हमारी तरह टीचर नहीं था उनका, रेगुलर टीचर, आदमी हुआ करता था टीचर। अब मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब वो जो मार्गी है वो ऐसे कहती है अब आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब जो टॉमी है वो उसे बताता है अरे बुद्धू वो उन्हें, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो जो लड़के और लड़कियां जो पढ़ने आते थे उन्हें होमवर्क देता था, उन्हें काम करवाता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। अब मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, लेकिन यार एक आदमी इतना होशियार तो नहीं हो सकता कि सारी चीज़ जानता हो। ये वाली बात कौन कहती है, मार्गी। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब टॉमी कहता नहीं नहीं हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता भाई, मेरे पापा बहुत स्मार्ट हैं, मतलब मेरे पापा को बहुत नॉलेज है जितनी नॉलेज मेरे टीचर को। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैचा। अब देखो यहाँ BETCHA वर्ड यूज़ है। अब वो कहते हैं मेरे शर्त लगाता हूँ तेरे संग, मेरे पिताजी को इतनी नॉलेज है जितना कि मेरे टीचर को। मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी को उस टाइम पे झगड़े करने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए वो छोड़ते चले यार छोड़ा, अब इससे क्या इससे दिमाग मारूँ। शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब वो कहती है यार मैं तो चाहूँगी नहीं कोई अजीब सा जिस इंसान को मैं जानती नहीं हूँ वो मेरे घर में आ जाए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, और तभी जो टॉमी होता है वो हंसने लगता है। क्यों, यू डोंट नो मच मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अरे पागल, उस टाइम पे टीचर घर पे नहीं आते थे, वो एक अलग तरह की बिल्डिंग में रहते थे और वहाँ पे हम सब जैसे बच्चे वहाँ जाते थे। मार्गी यहाँ पे ये वाली चीज़ क्यों कह रही है, क्योंकि मार्गी कभी स्कूल गई नहीं, क्योंकि मार्गी फ्यूचरिस्टिक चाइल्ड है, उसके घर में ही स्कूल बना हुआ है, उसके घर में ही एक ऐसा रूम बना हुआ है जिसमें सारी मशीन वगैरह लगी हुई हैं, वहीं पे उसका रोबोटिक टीचर है। तो जब क्या नाम है टॉमी उससे कहता है कि सारे बच्चे स्कूल जाते थे सब और टीचर पढ़ाता, तो उसे थोड़ा सा सरप्राइज फील होता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब वो पूछती है कि सारे के सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, श्योर इफ़ दे वर द सेम एज। अब वो कहता है टॉमी हाँ सारे बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे अगर वो सेम एज के थे तो। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्गी कहती है पर मेरी मम्मी तो कहती है कि हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, वो अलग होती है, हर बच्चे को अलग तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, फिर सारे बच्चे एक साथ कैसे पढ़ लेंगे। Just the same thing they didn't do it
दैट वे देन इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब इरिटेट हो जाता है कौन, जो टॉमी है। यार यूं कह तू यार सवाल बहुत पूछ रही है, तुझे नहीं पढ़नी तो मत पढ़, निकल यहाँ से। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी कहती अरे मैं यूँ थोड़ी कह रही हूँ कि मुझे पसंद नहीं, मैं तो बस यूँ ही पूछ रही थी कि क्या हुआ है, हैं थोड़ा बता दे यार। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो पढ़ना चाहती थी उन फनी स्कूल्स। देखो इन बच्चों को ये वाला स्कूल, जिन स्कूल्स में हम आज जाते हैं, फनी लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कभी इस तरह के स्कूल में नहीं गए हैं। They were not even half finished when Margie's mother called. Margie school. अभी इन बच्चों ने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि तभी मार्गी की मम्मी का कॉल आता है। मतलब मार्गी की मम्मी कहते हैं चलो बेटा मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, निकल ले। जैसा हमारी मम्मी कहते हैं चल ले बेटे 5 बज गए, ट्यूशन वाली 1000 रुपये ले रही है, जाना पड़ेगा, चलिए। तो मार्गी की मम्मी भी भेज देती है उसे स्कूल। मतलब कहती है स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मम्मा प्लीज़ अभी नहीं। नाउ, अब मम्मी कहती है नाउ अभी चल, सैड मिसेस जॉन्स। उनकी मम्मी कहती है एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और लग रहा है टॉमी तुम्हारा भी टाइम हो गया बेटे पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। अब मार्गी पूछती है क्या मैं स्कूल के बाद मैं पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ ये वाली बुक। मे बी, ही सेड नॉनशैलेंटली। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म। अब वो थोड़ा सा एक जैसे होता है ना, मतलब मजा लेते हुए जवाब देता, मतलब थोड़े से सुपीरियर वे में, चल यार पढ़वा दूँ। और फिर वो वहाँ से ही वॉकड अवे विस्लिंग, सीटी बजाता हुआ उस पुरानी सी जो बुक थी अपनी आम के बीनीथ में, यानी अपनी आम के नीचे दबा के चला जाता। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम यानी कि उसके घर में ही एक बगल के कमरे में एक कमरा था। जैसे हमारा बेडरूम होता है, ड्राइंग रूम होता है, वहीं पे एक रूम बना हुआ था जो बेडरूम के बगल में था, वो उसका क्लासरूम था, वहीं उसका स्कूल था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। देखो ऑन, अब ऑन एंड ऑफ कौन होती है? वो चीज़, जो कोई चीज़ मशीन होती है वो होती है ऑन एंड ऑफ। तो वो ऑन था और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। और उस पर्टिकुलर टाइम पे वो रोज़ मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे को ऑन रहता था, सैटरडे और संडे को छोड़ के। हो सकता है उस दिन उसकी छुट्टी होती हो। तो आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे मार्गी बैठी हुई है अपने रूम में और पूरा का पूरा जो रूम है देखो मशीनों से भरा हुआ है जहाँ पे वो सीखती है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो। देखो नीचे लाइन भी, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और उस मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन पे ही फ्लैश हो रहा था जो, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। और क्योंकि उसकी मम्मी को लगता था कि कोई चीज़ जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे ही पढ़ी जाए तब वो छोटी बच्चियाँ उसे अच्छे तरह से समझते हैं, तो उसका पढ़ने का एक पर्टिकुलर एक टाइम था। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जैसे ही वो घुसती है तो स्क्रीन के ऊपर लाइट जल रही होती है और एक क्या लिखा आता है टॉपिक कि आज हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक लेसन में किस तरह से प्रॉपर फ्रैक्शन को जोड़ा जाता है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब ये वहाँ से आवाज़ आती है मशीन से कि भैया जो कल होमवर्क दिया जाता है लड़की उसे डाल दे जल्दी से स्लॉट में, यानी पेन ड्राइव वेन ड्राइव में जैसे भी डलती हो। मार्गी डिड सो विद अ साय। अब जब कोई चीज़ काम करने का मन नहीं करता लेकिन फिर भी करना पड़े क्योंकि मम्मी का प्रेशर है, तो बड़े अजीब ढंग से मतलब उसका बेचारी का मन नहीं कर रहा था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल। और वो किसके बारे में सोच रही थी? वो उस स्कूल के बारे में सोच रही थी कि जब मेरे ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर स्कूल जाते थे तो वो स्कूल कैसा होता होगा, जिसके बारे में आज उसने बुक में पढ़ा। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द। सारे के सारे बच्चे इधर उधर से आस पड़ोस के एक साथ जाते होंगे, हंसते हुए खेलते हुए, और एक साथ पढ़ते होंगे और एक साथ घर पे आते होंगे। कौन सोच रही है ऐसा? मार्गी उस रूम में, अपने क्लासरूम में बैठे बैठे ऐसा सोच रही है अपने घर पे। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही चीज़ को सीखते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और उनके कितने मज़े आते होंगे यार, उन्हें एक जैसा होमवर्क मिलता होगा। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं भी समझ में आई तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की हेल्प कर सकता था उस टाइम पे। एंड द टीचर्स वर पीपल, ओह वाओ। अब वो सोच रही है जो टीचर्स होते थे वो भी लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब मैकेनिकल टीचर को तो नहीं समझ में आ रहा क्योंकि वो तो मशीन है कि इस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है वो स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड डैश 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 डैश, ठीक है, जब हम जोड़ते हैं 1/2 और कुछ भी। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड।
अब मार्गी सोच रही है यार बच्चों को कितना ज़्यादा मज़ा आता होगा भाई साहब उन दिनों पे, है ना। एंड शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, कितना मज़ा आता होगा।